बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम राह हयात के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे। दोस्तों, नमाज दीन का सुतून है और इसे हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आँखों की ठंडक कहा है। जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है उसके लिए अल्लाह की तरफ से इनाम व इकराम है, जबकि जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है और नमाज अदा नहीं करता तो उसके लिए कुरान और हदीस में सख्त वईदें बयान की गई हैं। बात को आगे बढ़ाने से कबल आपसे इल्तिमास करेंगे कि आप हमारे चैनल राह हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। दोस्तों, नमाज को तर्क करने या इसमें सुस्ती करने पर कुरान करीम और अहादीस नबविया में सख्त वईदें वारिद हुई हैं, जिनमें से बाज़ का तज़किरा यहाँ किया जा रहा है। चंद आयत कुरानिया का तर्जमा आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिनमें नमाज तर्क करने का जिक्र है। सूरा मरियम में इरशाद हुआ, फिर उनके बाद ऐसे नाखल्फ पैदा हुए कि उन्होंने नमाज ज़ाया कर दी और नफसानी ख्वाहिशों के पीछे पड़ गए, वो गी में डाले जाएंगे। सूरा मरियम आयत नंबर 59। मालूम हुआ कि नमाज ना पढ़ने वालों को जहन्नुम की इंतहाई गहरी और शदीद गर्म वादी गी में डाला जाएगा, जहां खून और पीप बहता है। दूसरी जगह इरशाद है कि तुम्हें दोज़ख में किस चीज़ ने डाला। वो जवाब देंगे कि हम नमाजी ना थे, ना मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। सूरा मुदस्सिर आयत नंबर 42 से 44। यानी अहले जन्नत जन्नत के बाला खानों में बैठे जहन्नुमियों से सवाल करेंगे कि किस वजह से तुम्हें जहन्नुम में डाला गया, तो वो जवाब देंगे कि हम दुनिया में ना नमाज पढ़ते थे और ना मिस्कीनों को खाना खिलाते थे। गौर फरमाएं कि जहन्नुमी लोगों ने जहन्नुम में डाले जाने की सबसे पहली वजह नमाज ना पढ़ना बतलाया, क्योंकि नमाज ईमान के बाद इस्लाम का अहम और बुनियादी रुकन है जो हर मुसलमान के ज़िम्मे है। दोस्तों, सूरतुल माऊन में इरशाद बारी ताला है कि इन नमाजियों के लिए खराबी और वील नामी जहन्नुम की जगह है जो नमाज से गाफिल है। इससे वो लोग मुराद हैं जो नमाज या तो पढ़ते ही नहीं, या पहले पढ़ते रहे हैं फिर सुस्त हो गए हैं, या जब जी चाहता है पढ़ लेते हैं, या ताख़ीर से पढ़ने को मामूल बना लेते हैं। ये सारे मफ़हूम उसमें आ जाते हैं। इसलिए नमाज को मज़कूरा सारी कोताहियों से बचाना चाहिए। दोस्तों, ये थीं चंद ऐसी आयात जिनमें नमाज ना पढ़ने वालों को तंबीह की गई है। आइए अब आपको चंद अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाते हैं और फिर हदीस की रोशनी में ये आपको बताते हैं कि वो 15 सज़ाएं क्या हैं जो बेनमाजियों के लिए बयान की गई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हमारे यानी अहले ईमान और उन यानी अहले कुफ्र के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, लिहाजा जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। बरिवायत मुसनद अहमद, अबू दाऊद, नसाई, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना मुसलमान को कुफ्र व शिर्क तक पहुँचाने वाला है। बरिवायत सहीह मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानकर नमाज ना छोड़ो, जो जानबूझकर नमाज छोड़ दे वो मज़हब से निकल जाता है। बहवाला तबरानी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम में उस शख्स का कोई भी हिस्सा नहीं जो नमाज नहीं पढ़ता। बहवाला बाज़ार। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स कुरान पाक याद करके भुला देता है और जो फ़र्ज़ नमाज छोड़कर सोता रहता है, उसका सर क़यामत के दिन पत्थर से कुचला जाएगा। बहवाला बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं चाहता हूँ कि किसी को नमाज पढ़ाने का हुक्म दूँ, फिर जुम्मा ना पढ़ने वालों को उनके घरों समेत जला डालूँ। बहवाला मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने 3 जुम्मा गफलत की वजह से छोड़ दिए, अल्लाह ताला उसके दिल पर मुहर लगा देते हैं। बहवाला नसाई
और तिरमिज़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो शख्स नमाज का एहतमाम करता है तो नमाज उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगी, उसके पूरे ईमानदार होने की दलील होगी और क़यामत के दिन अजाब से बचने का ज़रिया होगी। और जो शख्स नमाज का एहतमाम नहीं करता उसके लिए क़यामत के दिन ना नूर होगा, ना उसके पूरे ईमानदार होने की कोई दलील होगी, ना अजाब से बचने का कोई ज़रिया होगा, और क़यामत के दिन फ़िरऔन, क़ारून, हामान और अबी बिन खल्फ के साथ होगा। बरिवायत सहीह इब्न हब्बान, मुसनद अहमद, तबरानी और बैहक़ी। प्यारे दोस्तों, कितनी सख्त वईदें हैं जो कि अहादीस में उन लोगों के लिए बयान की गई हैं जो नमाज नहीं पढ़ते और नमाज पढ़ने में सुस्ती करते हैं। आइए आपको वो हदीस भी बताते हैं कि जिनमें बेनमाजी के लिए 15 सज़ाएँ बयान की गई हैं। रिवायत में आता है कि जो शख्स नमाज में सुस्ती करता है उसको 15 तरह के अजाब होंगे। 6 अजाब दुनिया में, 3 मौत के वक्त, 3 कब्र में और 3 कब्र से निकलते वक्त। दुनिया की 6 सज़ाएँ ये हैं। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी उम्र से बरकत ख़त्म कर देगा। नंबर 2, अल्लाह अज़्ज़वजल उसके चेहरे से नेक लोगों की अलामात मिटा देगा। नंबर 3, अल्लाह अज़्ज़वजल उसके किसी अमल पर अजर सवाब नहीं देगा। नंबर 4, उसकी कोई दुआ हक़ ताला आसमान तक बुलंद ना होने देगा। नंबर 5, दुनिया में मखलूक उससे नफ़रत करेगी। और नंबर 6, नेक लोगों की दुआ में उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। मौत के वक्त की 3 सज़ाएँ ये हैं। 1, ज़लील होकर मरेगा। 2, भूखा मरेगा। 3, मरते वक्त इतनी सख्त प्यास लगेगी कि अगर सारे दरियाओं का पानी भी उसे पिला दिया जाए तो प्यास ना बुझेगी। कब्र में 3 सज़ाएँ ये होंगी। नंबर 1, अल्लाह अज़्ज़वजल उस पर उसकी कब्र तंग कर देगा और कब्र उसे इस तरह से दबाएगी कि उसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में प्यस्त हो जाएंगी। नंबर 2, उसकी कब्र में आग भड़का दी जाएगी जिसके अंगारों में वो दिन रात उलट पुलट होता रहेगा। नंबर 3, उस पर एक अज़दहा मुसल्लत कर दिया जाएगा जिसका नाम अल-शुजाउल अक़रा यानी गंजा सांप है। उसकी आँखें आग और नाखून लोहे के होंगे। हर नाखून की लंबाई 1 दिन की मुसाफत के बराबर होगी। वो गरजदार बिजली की मिसल आवाज़ में कहेगा, मैं अल-शुजाउल अक़रा हूँ, मुझे मेरे रब अज़्ज़वजल ने हुक्म दिया है कि मैं तुझे फजर की नमाज ज़ाया करने के जुर्म में सुबह ता वक्त ज़ुहर और नमाज ज़ुहर अदा ना करने पर ज़ुहर से असर तक, नमाज असर ज़ाया करने पर असर ता मग़रिब तक, नमाज मग़रिब ना पढ़ने पर मग़रिब से इशा तक और नमाज इशा ज़ाया करने पर इशा से सुबह तक डसता रहूं। और जब भी वो एक ज़रब लगाएगा तो मुर्दा 70 हाथ ज़मीन में धंस जाएगा। तो वो अपने नाखून ज़मीन में दाखिल करके उसको निकालेगा और ये अज़ाब क़यामत तक मुसलसिल होता रहेगा। क़यामत के दिन की 3 सज़ाएँ ये हैं। अल्लाह अज़्ज़वजल उस पर एक फ़रिश्ता मुसल्लत कर देगा जो उसे मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नुम की तरफ ले जाएगा। नंबर 2, हिसाब के वक्त अल्लाह अज़्ज़वजल उसकी तरफ नाराज़गी वाली नज़र से देखेगा जिससे उसके चेहरे का गोश्त झड़ जाएगा। नंबर 3, अल्लाह अज़्ज़वजल उसका हिसाब सख्ती से लेगा जिससे ज़्यादा सख्त और तवील कोई अज़ाब ना होगा। अल्लाह अज़्ज़वजल उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म सादिर फरमाएगा और जहन्नुम बहुत बुरा ठिकाना है। दोस्तों, इन 15 सज़ाओं के अलावा एक रिवायत में ये भी है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता उसको हर नमाज के छोड़ने पर दुनिया में मुख्तलिफ सज़ाएँ मिलेंगी। फजर के छोड़ने पर चेहरे का नूर ख़त्म होगा, ज़ुहर के छोड़ने पर रिज़्क़ में बरकत ख़त्म होगी, असर के छोड़ने पर वजाहत ख़त्म होगी, मग़रिब के छोड़ने पर औलाद में बरकत ना होगी, इशा के छोड़ने पर नींद की राहत ख़त्म होगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम नमाज में हरगिज़ सुस्ती ना करें और 5 वक्त की नमाज को वक्त पर अदा करने का एहतमाम करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक
ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आने वाली वीडियो तक आपका मेज़बान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।